मैंने बगैर वजह के अंदर है, मेरा बेटा 1.5 साल से अंदर है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ, मैं अपने बेटे की भी कभी बात नहीं करती क्योंकि बहुत सारे बच्चे और हैं उसके साथ के जो अंदर हैं। मेरा दिल है कि सबके साथ इंसाफ किया गया था। कॉल किससे ली हुई है? 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में हमने अपील की थी मेरी मुलाकात और एक मुआलिज डॉक्टर की मुलाकात। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुझे मिलवा देते तो मैं क्या कर सकती। ये जो जिस तरह ये कर रहे हैं, जो जुल्म अपने लोगों पे कर रहे हैं, आप सोचें जो लोग उस दिन पकड़े हैं इनको, उनका क्या कसूर था? वो बच्चे हैं छोटी उम्रों के, उनको इनको छोड़ना चाहिए। कारकुन आते हैं, क़यादत गायब हो जाती है एंड टाइम वो पर। तो आपको पता है कि आजकल एम्बुलेंस की क्या परेशानी है। डील कर रहा था, मेरा तो ख्याल था बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे कल। मुझे नहीं पता, वैसे मैंने टीवी पूरा देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब उनको समझते हैं कि उनके बड़े दुनिया में आप देखें एहतजाज होता है। मुझे नहीं पता एहतजाज कोई जुर्म है। सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े लाखों के एहतजाज होते हैं। आप देखें उन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है। इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं। कोर्ट के जहां से बाहर निकल रही हैं अलीमा खान और उस्मा खान। खान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज जुडिशियल कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी में पेश किया गया था। इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाए जा रहे हैं अलीमा खान साहब की तरफ से। ले जाया जा रहा है, जुडिशियल कर दिया गया है। बड़ा मुनाज़रा देख सकते हैं। इमरान खान की बहनों को जुडिशियल कर दिया गया है। मुझे बता देना सकते हैं कि एडीसी कोर्ट के जहां पर किसी एक इंसान को खतरा है वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन सब के आगे जो दीवार बन के खड़ा है ना, ये सब बंदर बांट पे हैं। आप देखें उन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है। इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी इनको अवाम की फिक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहा है, ये पाकिस्तान के हालात है। फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान? नहीं बनेगा। ये भाई के लिए निकली थी। आप मुझे बताएं कौन सा कसूर था उनका, और अभी भी क्या कसूर है? इनको जिस तरह ले लेके फिर रहे हैं, वो जो वहाँ पे थानों में ऐसे लगता है जैसे कोई मुजरिम इनके हाथ आया हुआ है। मुजरिम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये मुजरिम नहीं थी। ये तो पाकिस्तान के जो होते हैं ना मुखलिस कारकुन, पाकिस्तान के लिए हम बैठे थे, और भाई भी हमारा उसी का हिस्सा है। 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल किससे ली हुई है? 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल दी है क्योंकि कल आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में हमने अपील की थी मेरी मुलाकात और एक मुआलिज डॉक्टर की मुलाकात। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुझे मिलवा देते तो मैं क्या कर सकती थी? वहाँ तो अकेले नहीं मिलना था, ना मैं कोई पैगाम लेके जा सकती। सिर्फ एक रिश्ते है, मेरा भाई है। आप यकीन करें, जब से मुलाकात बंद है इतनी परेशानी है, क्योंकि आप हर किस्म का, जब आप परेशान होते हैं तो हर किस्म का वहम और ख्याल आता है। कहा जा रहा है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसको सबूताज करने की साजिश है। पता नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या कहा जा रहा है। मुझे ये पता है कि ज़्यादती और जुल्म हो रहे, और कल हम इसी के लिए अदालत में गए थे। अगर अदालत से इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे? अब लोग एहतजाज, और पूरी दुनिया में आप देखें एहतजाज होता है। मुझे नहीं पता एहतजाज कोई जुर्म है। सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े लाखों के एहतजाज होते हैं। हमारे अभी एहतजाज शुरू होता है तो मार धाड़, आंसू गैस, डंडे। मुझे बताएं ये क्या मुल्क है? मुझे तो तकलीफ होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर अलीमा खान साहबा भी बाहर नहीं आती और इमरान खान साहब भी बाहर नहीं है, तो जो 15 अक्टूबर को आपका धरना या लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप क़यादत करेंगी? जाएंगे डी चौक? क़यादत तो नहीं, शामिल होंगे ज़रूर, और सब शामिल होंगे। हाँ, हम शामिल होंगे। हमारा जो ख़ानदान बचा हुआ है वो भी आएगा, जितने लोग बचे हुए हैं तो, लेकिन शामिल होंगे। लेकिन मुझे क़यादत तो ज़ाहिर है क़यादत मौजूद है।
पीटीआई के पास क़यादत है, क़यादत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नौरीन साहिबा क़यादत तो मौजूद है, कारकुन आते हैं, क़यादत गायब हो जाती है एंड टाइम वो पर। तो आपको पता है कि आजकल एमएनएस की क्या परेशानी थी कि एमएनएस को पहले उठाया जाता है, फिर उनके सौदे लगते हैं। आप देखें अगर पाकिस्तान कितना गरीब मुल्क है और एक एमएनए एक अरब में बिक रहा है, सुन रहे हैं हम। नहीं, मुझे नहीं पता, आएंगे अच्छा मैम, कल जो मुलाकात नहीं होने दी गई, उसके बाद जो क़यादत का फैसला है, क़यादत के फिर आपको इत्मीनान है या नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, इत्मीनान है। खान साहब ने उनको क़यादत दी हुई है अपने बाद। वो इत्मीनान नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो पता है, मैं आपको बताऊं, वो सवाल आपके बीच में शामिल कर देते हैं क्योंकि देखिए हर किस्म के लोग वो इनको और परेशान कर देते हैं। यकीनन मेरा नहीं ख्याल क़यादत मुखलिस नहीं है, यकीनन मुखलिस है। अच्छा, और खान साहब का बात को फॉलो करिए। ये बताइएगा कि इमरान खान का सारा खानदान जो है वो जेलों में, एफआईआर में है, लेकिन आपका वज़ीर आला केपी के वो केपी हाउस में बैठा है, वज़ीर दाखिला से मुलाकातें कर रहे हैं। वो तो वहाँ पे वो बड़ा केपी के में जो मसला था उसको डील कर रहा था। मेरा तो ख्याल था बड़ी अच्छी तरह कर रहे थे कल। मुझे नहीं पता, वैसे मैंने टीवी पूरा देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब उनको समझते हैं कि उनके बड़े मुखलिस का। लेकिन आप ये सवाल आज की ज़मानत के हिसाब से कर रहे हैं ना, प्लीज आपने मैं सियासत नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझती हूँ, मेरी अपनी छोटी समझ है ना, मैं इतनी बड़ी सियासतदान नहीं हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, हमें भी लोग ऐसे बताते रहते हैं। आप एक जानिब आप कह रहे हैं कोई खान साहब से रब्ता नहीं है, दूसरी तरफ से इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है? मुझे तो खान साहब की इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, मुझे नहीं आई कोई ये इन्फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनकी जान को तो खतरा, आपने देखा था खतरा है उनको, उनका हेलीकॉप्टर, उनको गोलियां मारी, उनके घर में घुसे। आप मुझे बताएं किसको? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी एक इंसान को खतरा है, वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान इन सब के आगे जो दीवार बन के खड़ा है ना, ये सब बंदर बांट पे हैं। आप देखें उन्होंने सब कुछ बांटा हुआ है, इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी, इनको अवाम की फ़िक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहा है, ये पाकिस्तान के हालात है। फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान? नहीं बनेगा। ये जो जिस तरह ये कर रहे हैं, जो जुल्म अपने लोगों पे कर रहे हैं, आप सोचें जो लोग उस दिन पकड़े हैं इनको, उनका क्या कसूर था? वो बच्चे हैं छोटी उम्रों के, इनको छोड़ना चाहिए, बच्चों को छोड़ना चाहिए। जो कैदी साल से पकड़े उनको छोड़ना चाहिए। ये इनको इनकी आहें, और यकीन करें मैं तो कभी बदवा किसी को नहीं देती। जो पकड़े हुए हैं ना, उनके घर वालों की, उनके जो अंदर बैठे हैं बेकसूर लोग, उनकी इनको सब्र पड़ रहा है कि इनसे कोई काम नहीं हो रहा, इनका कोई काम ठीक नहीं चल रहा। आप लोग देख रहे हैं। क्या पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाज नहीं होते थे? देखिए, मुझे पीटीआई की हुकूमत इस वक्त, मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं देखिए कोई सियासी वो नहीं कर रही। मैं तो इस वक्त अपनी फैमिली के लिए खड़ी हूँ। मेरे भाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहनें बग़ैर वजह के अंदर हैं, मेरा बेटा 1.5 साल से अंदर है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ। मैं अपने बेटे की भी कभी बात नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और हैं उसके साथ के जो अंदर हैं। मेरा दिल है कि सबके साथ इंसाफ हो, सबको इंसाफ मिले, चाहे वो मेरी बहन है, मेरा बेटा है, और जो बाकी बच्चे हैं। और इमरान खान के साथ तो कोई इंसाफ की बात ही नहीं, उनके साथ तो जुल्म हो रहा है, क्योंकि ये सब उनके कद के बराबर पहुंच ही नहीं सकते। और ये उसमें चाहते हैं कि जैसे ये हैं सारे मिलके बैठे इस वक्त। आप देखें वो जो खिचड़ी पकी हुई है, जो ये सियासत है, जो खिचड़ी पकी हुई है, वहाँ बैठ जाते हैं इकट्ठे, फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर गंदी बातें करते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं?